यही गाइस, वेलकम बैक। एनसीईआरटी बुक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपके पास एक और फिर से मौका मिल सकता है यहाँ पर एनआईएस डीएलएड को लेकर। तो एनआईएस डीएलएड के माध्यम से पहले भी यहाँ पर जो कोर्सेज सरकार के द्वारा कराए गए थे और फिर से यहाँ पर सरकार का एक और बड़ा फैसला आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और एनआईएस डीएलएड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर डीएलएड कोर्स और ब्रिज कोर्स फिर से आपके ओपन हो सकते हैं। इसको लेकर जो है सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और जो भी यहाँ पर अयोग्य शिक्षक हैं उनको यहाँ पर जो है शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट, पूरी डिटेल में हम जानते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखना तभी आपको पता चलेगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस करना, इससे अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं देहरादून से यहाँ पर जो पब्लिश है, जो कि आप लोग यहाँ पर देखिए डीएलएड ब्रिज कोर्स के लिए यहाँ जो है एक और मौका। तो यहाँ पर एक और मौका मिलने वाला है। शिक्षा का अधिकार जो कि आरटी एक्ट के तहत जो है शैक्षिक योग्यताएं पूरी न करने वाले अपात्र शिक्षकों को राहत मिलने जा रही है। और ऐसे शिक्षकों को यहाँ पर जो है तीसरा मौका यहाँ पर देते हुए सरकार नया कार्यक्रम जो है शुरू करने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर सरकार ने एक और नया कार्यक्रम करना शुरू कर दिया है। और इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड से यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों की जो है संख्या जो है तलब की है। और इसमें जो है संपर्क करने के बाद पता चला है कि यहाँ पर यहाँ पर शिक्षा अभियान डॉक्टर मुकुल सती इनकी पुष्टि की गई है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर उन्होंने राज्य के अनट्रेंड शिक्षकों की जो है रिपोर्ट जल्दी यहाँ जो है केंद्र को यहाँ पर भेज दी जाएगी। और सूत्रों के अनुसार यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जो निर्देशक डॉक्टर ई नवीन निकोलस ने जो है सरकार को यहाँ पर जो है पत्र भेजे। पत्र में यहाँ पर कहा है कि वर्ष 2019 तक जो है शैक्षिक योग्यता पूरी करने की जो है छूट के बावजूद अभी भी जो है बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक यहाँ पर जो है कार्यरत हैं। और इन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए रणनीति बनाने को यहाँ पर जो है सभी की जो है संख्या का जो है रिकॉर्ड ज़रूरी है, ऐसा बताया गया है। और यानी कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं अभी भी उत्तराखंड में और जो चाहे सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हो अभी अप्रशिक्षित हों, या आपके प्राइवेट स्कूल में कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हो अप्रशिक्षित हों, उन सभी को जो है शिक्षित बनाने के लिए, इनको जो है ट्रेन करने के लिए फिर से एक और नई योजना जो यहाँ पर 2019 में तक जो है नहीं कर पाए थे उनको फिर से मौका देने की बात यहाँ पर कही गई है। और अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र को सरकार ने, राज्य सरकार ने केंद्र को ये रिपोर्ट भेज दी गई है, ठीक है। और यह मामला है इसमें बेसिक शिक्षक के लिए यहाँ पर जो है प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय जो है आपके पास डीएलएड और टीटी फर्स्ट उत्तीर्ण होना जरूरी है। ये आपकी बेसिक के प्राइमरी शिक्षक का क्राइटेरिया है। और बीएड प्रशिक्षित व्यक्ति जो है 6 माह का जो है विशिष्ट बीटीसी या ब्रिज कोर्स के साथ यहाँ जो है पात्र माना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बीएड वाले होंगे उनके लिए विशिष्ट बीटीसी होना चाहिए, या तो आपके पास यहाँ पर 6 महीने का ब्रिज कोर्स होना चाहिए, तब जाके बीएड वाले पात्र माने जाएंगे, ऐसा कहा गया है। और जो डीएलएड वाले होगा 2 वर्ष का होना चाहिए उनका प्रशिक्षण, और यूटेट फर्स्ट होना कंपल्सरी दोनों के लिए। और वर्ष 2009 में यहाँ पर जो है आरटी लागू करते वक्त जो है सभी शिक्षकों को जो है 5 साल के भीतर जो है शैक्षिक योग्यता पूरी करने का वक्त यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद जो है केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2019 तक की यहाँ पर जो है छूट दे दी थी। तो उत्तराखंड सरकार में 31 मार्च 2019 तक जो है यहाँ पर छूट दे दी थी। जिसने भी कंप्लीट करना था उस टाइम कर लिया था, किसी का छूट भी गया होगा उस टाइम पर, ठीक है। और इस दौरान जो है 2017 में जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है NIOS के जरिए डीएलएड और बीएड प्रशिक्षित के लिए यहाँ पर 6 महीने का ब्रिज कोर्स यहाँ पर कराया गया था। तो यहाँ पर एनआईएस वाले ने डीएलएड कराया था और 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करवाया था 2017 में, ठीक है। उसके बावजूद भी कई लोग अभी छूट गए हैं उत्तराखंड में, तो उनको अब प्रशिक्षित करने के लिए फिर से ये व्यवस्था जो है लागू करने की बात कही गई है, जिसमें जो अनट्रेन टीचर हैं उनको ट्रेन कर सकें। और इसमें बताया गया कि जो यहाँ पर APD है समग्र शिक्षा अभियान के मुकुल कुमार सती, उनके द्वारा कहा गया है कि प्राइमरी और जूनियर पर जो है शैक्षिक गुणवत्ता के लिए यहाँ पर शिक्षकों का जो है आरटी के तहत जो है तय मानकों में प्रशिक्षित होने अनिवार्य होंगे, ऐसा पर कहा गया है। और जिसकी जो शैक्षिक योग्यता पूरी न करने वाले जो शिक्षक अपात्र हैं उन्हें जो है केंद्र सरकार ने शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है और जल्दी जो है उसे केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है, जल्दी इसको भेजने की बात भी कही गई है। और फिर से आपका जो है NIOS डीएलएड वाला कोर्स
फिर से आपका यहाँ पर आ सकता है जैसे पहले आपका आया हुआ था, ठीक है। हालांकि उत्तराखंड सरकार में अगर बात करूँ तो इसको लेकर अभी कोर्ट में केस चला हुआ है कि एनआईएस वालों को रखना है, प्राइमरी में नहीं रखना है करके। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जो अप्रशिक्षित थे उनके लिए ये कोर्स वैलिड था उस टाइम के लिए, ताकि यहाँ पर जो है जो काम कर रहे हैं और कार्यरत हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर था उस टाइम पे, ठीक है। अगर बाहर की कोई नहीं कर सकता था उसको, सिर्फ कार्यरत जो शिक्षक थे, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में काम कर रहे हो, तो उनके लिए शिक्षित करने के लिए ये कोर्स था, ठीक है। ये एक कोर्स था, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं था। और बाकी इनका अभी नौकरी को लेकर अभी अप्लाई करने की बात कही है, इसमें यहाँ पर जो है एनसीटी ने भी अप्रूव कर दिया था और उत्तराखंड सरकार ने पहले अप्रूव किया था, बाद में अप्रूव नहीं किया था। कोर्ट में केस गया, कोर्ट में अभी तक लटका है। इसी वजह से आपकी प्राइमरी लेवल की भर्ती 2300 के करीब जो पोस्ट थी वो अभी भी लटकी हुई है। और सरकार ने तो अपना फैसला ले लिया था, लेकिन कोर्ट को फैसला लेना है कि इनको किस तरह का अप्रूव करना है, ठीक है। तो फिर से एक बार और कोर्सेज शुरू होने की चांसेस बन रहे हैं। अगर यहाँ पर केंद्र की ओर से मंजूरी आ जाती है तो उत्तराखंड ही नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कोर्सेज फिर से चलाया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से रिपोर्ट मांगी गई है और ये रिपोर्ट हर जो है आपका यहाँ पर राज्य में भेजी गई होगी। और जैसे यहाँ पर सभी राज्यों की रिपोर्ट आएगी कितने अप्रशिक्षित है करके, ये कोर्स फिर से चलेगा। संभवतः जो है यहाँ पर टाइमिंग का तो फिक्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे जो है ये कोर्स फिर से चलाया जा सकता है, क्योंकि अप्रशिक्षित को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।